में दोस्तों मानवती कॉमेडी ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। तो गाइस काम आ चुका है और मैं देखो काम के काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखा रही हूँ काम कैसे काम करते हैं। मेरा स्टैंड कम गया, मैं स्टैंड तो फिर स्टैंड पे मोबाइल रखूँगी और तो ही वीडियो बनाऊँगी। अब मैं तो इतना परेशान हो गई भाई, क्या है अब किसी से देखो दिख नहीं रहा। तो भाई इतनी परेशान हूँ मैं, इतनी परेशान हूँ हर तक खत्म। हाँ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी जिल्लत भरी ज़िंदगी को आगे झेल पाऊँ। तो सुनिए आज की मेरी दुख भरी कहानी। मैं किराए से कमरे पे रहती थी और अभी रहती हूँ। तो ऐसे ऐसा हुआ कि मेरे पास किराया लॉकडाउन में, मतलब ऐसा हुआ था लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में मैं कोरोना में बीमार हो गई थी। तो उसके बाद जब बीमार हो गई थी तो मैं 1 महीने तक बिस्तर में थी। मतलब 1 महीने तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं। 15 दिन तक ऑक्सीजन में इमरजेंसी में भर्ती थी। उसके बाद जब कोरोना थोड़ा मेरा ठीक हुआ, सही हुआ, तो कर्जे में बाल बाल डूब गया। सरकारी हॉस्पिटल में होते हुए एसओएमएस, जयपुर राजस्थान का एसओएमएस हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस है, सुना होगा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो एसओएमएस काउंटिया चनाना और इसके एसओएमएस, तो मेरे को काउंटिया इनमें जनाना इनमें सब में तो मेरे को मतलब वो हो गया था, जवाब हो गया था। तो मेरे को एसओएमएस में लेके गए थे। जब एसओएमएस में लेके गए थे इमरजेंसी में भर्ती कर दिया। वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ा ज़्यादा होती सही थी व्यवस्था, तो वहाँ पे भर्ती कर दिया। अब वहाँ भी भाई डॉक्टर अगर जिस मरीज़ को बचाते थे, तो मतलब जैसे कार्ड वगैरह वो होते हैं, वो कंप्यूटर वगैरह होते हैं ना, जो इंजेक्शन और गाड़ी वाड़ी और खाट वाड़ी खींच के ले जाते हैं, उनको पैसे देने पड़ते थे। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये तक दिलाते थे। और से नहीं देते थे ना, तो भाई तुम्हारी देखभाल नहीं हो सकती, बचना नामुमकिन। फिर डॉक्टरों ने ऐसे ही करते करते कहीं दवाइयाँ बाहर से आ रही, तो दवाइयाँ नहीं मिल रही थी बाहर, कभी नहीं मिल रही। वही दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर ब्लैक में बेची जा रही थी, कंपाउंडर वगैरह बेच रहे थे। तो किसी को 2000 देने पड़ रहे हैं, तो किसी को 3000 देने पड़ रहे हैं। एसओएमएस की बात बता रही हूँ मैं, जब कोरोना में बीमार हुई थी तो देने पड़ते थे कंपाउंडरों को पैसे देके, तब दवाइयाँ हम लेते थे। और हमारी एक टेबलेट ऐसी आती थी, कोई मतलब इंजेक्शन, एक इंजेक्शन 2200 का, 3,500 3,000 का इंजेक्शन एक आता था। और 9 इंजेक्शन रोज़ लगते थे, सुबह 9, शाम 9, दोपहर 3 टाइम मेरे इंजेक्शन ग्लूकोज में चला करते थे। और हाथ में पेट में भी लगता था इंजेक्शन। तो सरकारी में अब समझ गए होंगे कितना बाल कर्जे में डूब गया था मेरा। बाल डूब गया था मेरा। 1,45,000 रुपया मैं कर्जा लिया, कर्जा करके लगा था। तो सारा पैसा दे डाली थी मैं। 45,000 मेरे किसी रिश्तेदारों से ली थी, वो भी खास है, क्या है, मेरी बहन है ना, तो मेरी बहन के मतलब कोई देवर और है, तो मेरे पास पैसे वाले, दौलत वाले हैं। तो उनसे मैंने मांगा नहीं था, उन्होंने खुद ही बोला था कि लोन मत कराओ, अब तो मेरे से ले लो। बाद में जब वो तुम्हारे पास कभी लौटा देना, वापस कर देना जब पैसे हो, और बाकी हम कभी प्रेशर नहीं डालेंगे, तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे नहीं, जल्दी जब होगा जब कभी धीरे धीरे करके आप दे देना थोड़ा थोड़ा। अब हमने उनसे ले तो लिया, 22 साल हो गया, 1 साल हो गया हमने उनको पैसे 3,000 रुपये लौटाए थे। अभी बीच में मेरी स्थिति खराब चल रही थी, मुझे चेंज करना पड़ा था, स्थिति खराब चल रही थी। सॉरी दोस्तों,
वापस कर पाएंगे। लेकिन अब क्या है, जैसे कि अब उनके पैसे मतलब चाहते हैं, अब काम कर रहे हैं तो अब थोड़ा थोड़ा करके 10,000 रुपये करके डाल देंगे। लेकिन भाई इतना कहना है कि नहीं मुझे एक साथ चाहिए पैसे। अब तो उसमें एक साथ कहाँ से नहीं हो पा रहा है, जैसे मेरा पैसा कहाँ से। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मिलेंगे तो आप मुझे 12,000 रुपये बोले कि 32,000 करिए, 42,000 करिए, अगर नहीं 12,000 देंगे 42,000 मतलब तो 12 दे दूँगी ना तो बचेगी तो 30,000 बचेगा। 30,000 में अब मैं कह रही हूँ कि कभी 15 दे दिया, कभी 10 दे दिया, आप तसल्ली तो रखो। लेकिन तसल्ली नहीं बंदा रख रहा, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने किसी से करके इधर उधर से 8,500 रुपये इकट्ठा करे। उसके बाद अभी बंदे से बोला कि मैं इतने दे दो, तो बोला नहीं इतने नहीं चाहिए, मुझे पूरे पैसे चाहिए। अब पूरे पैसे के लिए मैंने कल के लिए मैंने 2 दिन का टाइम और मांगा है। मैंने कहा 2 दिन का टाइम में तो 12,000 डाल दूँगी, एक साथ 30,000 बचेगा तो 2 बार में कोशिश करूँगी करके काम में रात डाल दूँगी। बोला ठीक है, बड़ी मुश्किल से 16 तारीख का टाइम मिला। तो भैया मेरे हाथ जोड़ती हूँ, चाहे तुम बीमार हो, अचार हो, वो मर जाना सही है, लेकिन कभी किसी से कर्जा लेके और रिश्तेदारी में अधिकतम नहीं लेना कभी भी, क्योंकि रिश्तेदारों ने बेइज्जती ही करना है जल्दी समझा। कि मेरे 2 रिश्तेदारों ने बेइज्जती किया है, मेरे को पता है। मैंने किसी से एक बार 2,000 रुपये लिए थे और फिर भांजे लगते थे, तो उससे भी लिया था मैंने 2,000 रुपये। रिश्तेदारी में कोई काम था, लिया था, तो उन्होंने भी बहुत जली कटी सुनाई थी। तब पैसे मैंने तुरंत वापस कर दिए थे उनके, ज़्यादा समय नहीं लिया था, फिर भी उन्होंने पैसे अपने ताने मारे थे, बहुत दूसरी की बातें बोली। तो भैया गरीबी कहते गरीब होना पाप है क्या भैया? हम लोग गरीब हैं तो पाप है? हम नहीं, हम इंसान नहीं हैं। जो जरूरत वाले लोग हैं हमारे बहिष्कार करते रहते हैं, हमें सब बेइज्जती करते रहते हैं। कुछ समझ में आता इतना होता है। इसके में डाला था, लोगों ने मेरी मदद नहीं की। क्या इसमें सब लोग गरीब नहीं हैं कि हर कोई जो मेरी वीडियो देख रहा हर बंदा गरीब ही है ना? कोई तो होगा ना पैसे वाला, किसी के पास तो होगा ना पैसा, कोई तो होगा पैसे वाला जो मेरी हेल्प कर सकता है। थोड़े बहुत नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं, 1,000 500 जो हो तुम्हारे पास 150 स्कैनर मेरी प्रोफाइल चेक करोगे तो पड़ा है, वहाँ से तो कर सकते हो, करो तो मदद। किसी गरीब की मदद करना पुण्य का काम होता है। आप लोग सोचते होंगे जहाँ से मिलेंगे झूठ बोल के ऐसे बोलती है, वैसे वो लोग नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान को संभाल के बहुत परेशान हूँ, पर कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता। मैंने ये चीज़ देखी है, गरीब को दुनिया मजाक उड़ाता है, गरीब को सपोर्ट नहीं करता। इतनी पब्लिक है ना, कोई भी इतने लोग जुड़े हुए हैं, 1100 लोग जुड़े हुए हैं, सब गरीब नहीं है। कोई ना कोई तो बड़े घर से होगा जो 10 20 100 50 मेरे स्कैनर देख के स्कैनर में डाल सकता है, कैसे कर सकता भी है। अभी 2 दिन का टाइम है, 16 तारीख का देना है मुझे पैसे, कर सकते हो कभी। मेरा ये कर्जा टूट जाए ना, मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं क्यों मर बीमार क्यों मर जाती पहले से। ये कर्जा इतना होता ही नहीं। इतने दिन बीमार पड़ गई, 3 महीने बिस्तर में पड़ गई, काम नहीं कर पाई। कोरोना का हाल सबको पता है क्या हालात। लेकिन भैया कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता है, सब लोग ने मजबूरी का फायदा उठाना सोचता है। हम तो यही कहते ऊपर वाले को भगवान, तो कभी किसी को ऐसी मजबूरी मत देना जैसे ये मैं मजबूर हूँ। कभी किसी को ऐसी परेशानी मत देना जिससे मैं परेशान।
खुशी है ताकि हाँ बेटी दुख ना उठाएगा मेरे से। शरीर से परेशान है, थायराइड की शिकायत लग रही है, पेट पर दबेला था, हेल्थ बढ़ती जा रही है। आप लोग कह रहे हो ना, अब तक घूमने टहलने का टाइम नहीं मिलता मुझे। आप लोग को एनर्जी हो रही है पूरी, देखिए इसका इलाज नहीं करा पा रहे, कोरोना के बाद हो रही है, पहले नहीं थी। और शरीर ये देखिए सब कैसे हो रहा है। मैं चाहूँ तो घूमने के टाइम ना मतलब सही कर सकती हूँ, पर ना मुझे सुबह टाइम मिले ना शाम को टाइम मिले। ये है सिर्फ काम में 24 घंटे लगी रहती है। कर्जा देना, खाना है, इस पेट के लिए बच्चे पालने होते, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, मुसीबतें हैं मुसीबत। प्लीज़ मेरे भाई छोड़ कर लेना, सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। कोई रिश्तेदारी में कर्जा बल नहीं मारता, कभी रिश्तेदारी में किसी से कर्जा मत लेना, कैद से ले लेना, 10 बात सुना देगा बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन रिश्तेदार सुनाएगा मत, नहीं बर्दाश्त होगा। इस वाले से दुआ यही करके मेरे रिश्ते भगवान जिंदगी में मांगती हूँ, मेरा कर्जा जल्दी से टूट जाए, बस फिर जीवन में कर्जा लेने की कोशिश नहीं करूँगी। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, मैं फ़ोन पे का स्कैनर डाल देती हूँ, जब मेरा प्रोफाइल आप खोलोगे ना, नीचे बढ़ोगे देखो मेरी सारी तो कहीं कहीं जरूर मिल जाएगी। आपको सपोर्ट करो, मेरा मदद करो, मदद करो, मेरी मदद सबसे हाथ जोड़। धन्यवाद सबका जुड़े रहने के लिए, मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को।